आरव के शब्दों ने काव्या को अंदर तक झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि अगर वह अब हार मान लेती है तो शायद वह अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खो देगी। लेकिन उसे ये भी एहसास था कि समाज और परिवार की सीमाओं के बाहर निकलकर अपने प्यार को बचाना आसान नहीं होगा। आरव ने काव्या को ये यकीन दिलाया कि वह उसके साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। उसने कहा, काव्या, मैं जानता हूं कि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर हम अपने प्यार के लिए लड़े बिना हार मान लेंगे तो हम दोनों अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। काव्या ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है आरव, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं भी इस लड़ाई में हार मानने को तैयार नहीं हूं। हम अपने प्यार को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। आरव और काव्या ने यह फैसला किया कि वे अब अपने प्यार को छिपाकर नहीं रखेंगे। वे समाज और परिवार के सामने अपने रिश्ते को स्वीकार करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। उन्होंने तय किया कि वे अपने अपने परिवारों से खुलकर बात करेंगे और उन्हें अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता देंगे। आरव ने यह तय किया कि वह अपने पिता के सामने बिना किसी डर के अपनी बात रखेगा, जबकि काव्या ने अपनी मां से इस बारे में बात करने का फैसला किया। आरव ने अपने पिता विजय माथुर से बात करने का फैसला किया। एक शाम जब विजय माथुर अपने ऑफिस के काम में व्यस्त थे, आरव उनके पास गया और सीधे मुद्दे पर आ गया। आरव ने कहा, पापा, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। यह आपके और मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण फैसला है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुने। विजय माथुर ने अपनी फाइल्स को बंद किया और आरव की तरफ देखा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम फिर से उस लड़की के बारे में बात करने आए हो? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी आरव। आरव ने दृढ़ता से कहा, हाँ पापा, मैं काव्या के बारे में ही बात करने आया हूं। मैं उससे प्यार करता हूं और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मैं जानता हूं कि यह आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बार मेरी बात समझने की गुजारिश करता हूं। विजय माथुर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, आरव, अगर तुमने उस लड़की के साथ अपना रिश्ता जारी रखा तो मैं तुम्हें अपने परिवार से निकाल दूंगा। तुम अपनी सारी संपत्ति, अपने अधिकार, सब कुछ खो दोगे। आरव ने शांत रहते हुए कहा, पापा, मैं समझता हूं कि आपके लिए यह फैसला लेना मुश्किल है, लेकिन मैं आपके बेटे के रूप में आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी खुशियों को समझेंगे। मैं किसी भी कीमत पर काव्या के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूं और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। विजय माथुर ने आरव की आंखों में दृढ़ता देखी। उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है और अपने फैसले लेने के लिए तैयार है। हालांकि वे अब भी इस रिश्ते से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने आरव की बात सुनने का फैसला किया। दूसरी ओर काव्या ने अपनी मां सुमन शर्मा से बात करने का फैसला किया। उसने अपनी मां को अपने प्यार और आरव के प्रति अपने दृढ़ संकल्प के बारे में सब कुछ बता दिया। सुमन शर्मा, जो अपनी बेटी की खुशी के लिए हमेशा चिंतित रहती थीं, ने काव्या की बात सुनी। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूं, लेकिन मुझे डर है कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। काव्या ने अपनी मां के हाथ पकड़कर कहा, मां, मुझे पता है कि आप मेरी खुशी चाहती हैं, लेकिन आरव ही वह इंसान है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि यह फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन मैं आपकी इज्जत और समाज की परवाह करते हुए भी अपने प्यार को बचाने की कोशिश करूंगी। सुमन शर्मा ने अपनी बेटी की आंखों में सच्चाई और दृढ़ संकल्प देखा। उन्होंने महसूस किया कि काव्या अब एक समझदार और मजबूत इंसान बन चुकी है। उन्होंने धीरे धीरे अपनी बेटी के फैसले को स्वीकार किया, हालांकि उनके दिल में अब भी चिंता बनी रही। आरव और काव्या ने अपने रिश्ते को अब पूरी तरह से खुला रखने का फैसला किया। वे अब बिना किसी डर के एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, चाहे समाज कुछ भी कहे। समाज के कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की, लेकिन दोनों ने इन सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वे अपने प्यार के लिए लड़ने का फैसला कर चुके थे और उन्हें अब किसी की परवाह नहीं थी। हालांकि समाज का दबाव अब भी उनके परिवारों पर बना हुआ था। विजय माथुर ने अपने दोस्तों और समाज के प्रभावशाली लोगों से बातचीत की और उन्होंने भी इस रिश्ते को खत्म करने की सलाह दी।
लेकिन इस बार विजय माथुर ने अपने बेटे के प्यार और उसके दृढ़ संकल्प को समझा। उन्होंने यह फैसला किया कि वह अपने बेटे के फैसले का सम्मान करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें समाज की आलोचना क्यों न सहनी पड़े। समय के साथ आरव और काव्या ने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। दोनों ने अपने अपने करियर में सफलता हासिल की और अपने परिवारों को ये साबित कर दिया कि उनका प्यार सच्चा और स्थायी है। एक दिन जब दोनों शहर के एक खूबसूरत स्थान पर बैठकर अपने भविष्य के सपनों की बात कर रहे थे, आरव ने काव्या से कहा, काव्या, मैंने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मुझे यह एहसास हुआ कि सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं होती। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, हमारे प्यार ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमने समाज और परिवार की सभी बाधाओं का सामना किया और आज हम यहाँ हैं। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ी रहूंगी, चाहे हमारे सामने कोई भी चुनौती आए। आरव ने काव्या का हाथ पकड़ा और कहा, हम दोनों ने अपने प्यार के लिए बहुत कुछ त्याग किया है, लेकिन अब हमारा सपना पूरा होने वाला है। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर अपने भविष्य को और भी खूबसूरत बनाएं। समाज और परिवार की सभी बाधाओं को पार करते हुए आरव और काव्या ने अपने रिश्ते को विवाह के पवित्र बंधन में बांधने का फैसला किया। उनकी शादी एक साधारण और सादगी भरी समारोह में हुई, जिसमें केवल उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल थे। विजय माथुर ने अपने बेटे के इस फैसले को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और उन्होंने काव्या को अपनी बहू के रूप में खुले दिल से स्वीकार किया। सुमन शर्मा ने भी अपनी बेटी की खुशी के लिए आरव को अपने परिवार का हिस्सा माना और दोनों परिवारों ने अपने मतभेदों को भुलाकर एक नई शुरुआत की। आरव और काव्या ने अपने जीवन में सभी चुनौतियों का सामना किया और अंत में अपने प्यार को बचाने में सफल हुए। उनकी कहानी यह साबित करती है कि सच्चा प्यार कभी भी हार नहीं मानता और वह सभी बाधाओं को पार कर सकता है। उन्होंने अपने परिवार, समाज और खुद के लिए एक उदाहरण पेश किया कि प्यार और विश्वास की ताकत के आगे कोई भी चुनौती टिक नहीं सकती। अब वे दोनों एक सुखी और संतुष्ट जीवन जी रहे हैं, जिसमें उनके सपने और प्यार की छांव है।